सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नेम 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड। चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स में से हम आज पढ़ने वाले बेटा आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम कैसे लिखना है, कैसे स्टडी करते हैं, मतलब कैसे उसको पहचानते हैं कि कौन सा क्या आईयूपीएससी नेम है, क्या नाम है वो होगा। मीथेन होगा, इथेन होगा, हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नॉनेन होगा, डेक्केन होगा, या फिर इथीन, मीथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटेन, या फिर अल्कीन, अल्काइन वगैरह जो भी है, कैसा क्या कॉन्सेप्ट है वगैरह, वो सब पढ़ते हैं थोड़ी देर में। क्लियर? कौन सा है ये? साइंस 1 में आता है बेटा। साइंस 1 में चैप्टर कौन सा? कार्बन कंपाउंड। केमिस्ट्री का पार्ट है ये। क्लियर? अब आईयूपीएससी नेम पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक की तरफ चले जाते हैं, थोड़े से हम तो ना स्टार्ट में चले जाते हैं। स्टार्ट में जाना मतलब थोड़े से फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते बेटा? फंक्शनल ग्रुप्स। क्या? अब फंक्शनल ग्रुप थोड़ा पढ़ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन। अब हेलोजन को हम डिनोट किससे करते हैं बेटा? आर एक्स। आर मेरा क्या बेटा? अल्काइल ग्रुप। आर मेरा क्या बेटा? अल्काइल ग्रुप। क्या बेटा? अल्काइल ग्रुप। वो अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकता है। ठीक है? एक्स मेरा क्या है? हेलोजन ग्रुप है। एक्स मेरा क्या बेटा? हेलोजन ग्रुप। अब एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स मेरा रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। क्लियर है? अगर क्लोरीन आया, अगर क्लोरीन आया, Cl आया, तो उसको लिखूंगा क्लोरो। ब्रोमीन आया तो उसको लिखूंगा ब्रोमो। और आयोडीन आया तो उसको लिखूंगा आइडो। और फ्लोरीन आया तो उसको लिखूंगा फ्लोरो। क्लियर? कुछ डाउट है? और ये कभी भी आईयूपीएससी नेम के अंदर पहले लिखते, बाद में नहीं। कहा लिखते बेटा? पहले लिखते, स्टार्ट में लिखते। किसमें? हेलोजन। नेक्स्ट हमारा आएगा अल्कोहल। क्लियर? क्या लिखेंगे बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ROH। क्लियर? अब कहीं पे भी OH ग्रुप दिखा और अल्काइल ग्रुप दिख रहे तो समझ जाने का बेटा वो क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। अब यहां पर क्या होगा? जो भी आपका नाम रहेगा, क्लियर, उस नाम में आपको ई को रिप्लेस करना है। ई रिप्लेस बाय OL। क्लियर? ई रिप्लेस हो जाएगा OL से। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये ग्रुप है। चलो ये बाद में हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर है? अब ये क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। कितने कार्बन बना? तीन। अब तीन कार्बन है तो तीनों में क्या आपस में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको बेटा? प्रोपेन। क्लियर? प्रोपेन है। अब प्रोपेन है, अब यहाँ पर OH ग्रुप भी तो है। OH ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं हूं बेटा अल्कोहल। क्लियर? तो मैं क्या बोला? ई रिप्लेस हो जाएगा। ये जो एंड में जो ई है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा। वहां पे डालने का डैश। बोलोगे सर डैश क्यों डालना है? OH डालना है? नहीं बेटा, पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है बेटा? पोजीशन। किसकी पोजीशन? OH की पोजीशन। OH कहां पर है? तो यहाँ पे बेटा कौन से नंबर पे? अगर मैं काउंट करता हूँ यहाँ से, 1 2 3 पहले कार्बन में। और अगर ऐसे जाऊंगा, कैसे? ऐसे, तो 1 2 3 तीसरे कार्बन। तो बेटा छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर बेटा कौन सा है? 1 है, तो 1 डैश OL। क्लियर? ये होगा तुम्हारा प्रोपेनॉल। प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा अल्डिहाइड। क्या है बेटा? अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड के लिए कैसे लिखोगे? RCHO। अब CHO कहीं पर भी दिखा, समझ जाने का बेटा क्या है वो? अल्डिहाइड। तो E रिप्लेस बाय AL। E रिप्लेस होगा बेटा किससे? AL से। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है बेटा कंपाउंड? CH3 CH2 CHO। बेटा कितना कार्बन है? 1 2 3। कितना कार्बन होगा?
3 कार्बन है। कितना कार्बन है? 3। और CHO ग्रुप कहाँ दिख रहा है? पीछे दिख रहा है, ना? क्लियर? चल आगे नामकरण करते। कार्बन कितना? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। क्लियर? प्रोपेन लिख दिया। ई को हटाओ, ई हट गया, और क्या डाल दो बेटा? AN। अब बोलोगे सर यहाँ पे नंबरिंग नहीं की। बेटा यहाँ पे नंबरिंग आएगी नहीं। क्यों? रीजन पता है? जो CHO ग्रुप है ना, वो हमेशा एंड में ही होगा। या तो वो एंड होगा या तो ये एंड होगा। इसमें नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर? बेसिक लेवल के लिए, बाकी आगे देख लेंगे हम। इसके बाद आता है बेटा कीटोन। बेटा कीटोन। अब कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करना बेटा? R C, C के ऊपर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O और फिर R। क्लियर? अब यहां पे क्या रिप्लेस होगा? रिप्लेस E बाय 1, मतलब ONE 1। क्लियर? इससे रिप्लेस होगा विदाउट इसमें 4। नेक्स्ट आगे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। R CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 नहीं लेते, थोड़ा लंबा चेन लेते, 2 2 3 3 तो हो गया CH2 और CH। बेटा कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले का नाम क्या होता है बेटा? पेंटेन होता है। क्यों? क्योंकि सब में क्या सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। अब मेरे को नंबरिंग करनी है भाई। ये जो ग्रुप है ना, ये कौन से कार्बन पे आ रहा है? अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और जब मैं ऐसे जाऊंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन से कार्बन पे आ रहा है? तीसरे पे। मतलब मैं इधर से जाऊं या इधर से आऊं, नंबर क्या है बेटा? 3। तो क्या लिखूंगा? ई रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से, ई हट जाएगा, डैश 3 डैश ON। क्लियर? विदाउट ए पेन 10 3 1। क्लियर? नेक्स्ट आएगा तुम्हारा कीटोन हो गया। इसके बाद आता तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखोगे RCOOH। ये RCOOH। अब इसमें क्या होगा बेटा? E रिप्लेस बाय ओइक एसिड। ई रिप्लेस किससे हो जाएगा बेटा? ओइक एसिड से। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो मैंने क्या ले लिया? CH3 COOH। क्लियर? वैसे इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पे बेटा कार्बन कितना है? 1 और 2 है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा? इथेन होता है। क्लियर? लेकिन मैंने क्या बोला? ई रिप्लेस हो जाएगा, ई हट गया, ये हट गया ई, और क्या आएगा यहाँ पे? ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। क्लियर? इतना कुछ डाउट है? पक्का? चलो अब आगे नेक्स्ट करते। अब ले लेते हम अमाइंस ले लेते। क्या लेते बड़ा? अमाइंस ले लेते। अब अमाइंस में क्या आएगा? अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास क्या है? RNH2। क्लियर? तो यहां पर भी जब भी NH2 ग्रुप दिखा ना, तो सेम कोई फंडा, कुछ अलग नहीं है। E रिप्लेस बाय अमाइन, अमाइन लिख देना। क्लियर? अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है बेटा? CH3NH2 है। क्लियर? कितना कार्बन? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए कितना होता है नाम? मिथेन नाम होता है, मिथेन। तो E रिप्लेस बाय AMINE, मिथेन अमाइन। क्लियर? कुछ डाउट है? पक्का? समझ गया? बेसिक्स क्लियर? हमने क्या देख लिया बेटा? पहला हेलोजन डेरिवेटिव्स देख लिए। ये रहा हमारा हेलोजन डेरिवेटिव पहला। दूसरा हमने क्या देखा बेटा? अल्कोहल। तीसरा हमने क्या देखा बेटा? अल्डिहाइड। चौथा हमने क्या देखा बेटा? कीटोन। पांचवा हमने क्या देखा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट सिक्स्थ हमने क्या देखा बेटा? अमाइंस। कुछ डाउट है? पक्का? जितना तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है उतना हमने सब देख लिया है। क्लियर? अब आगे हम देख लेते हैं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो नेम्स, ये जो नेम है उनके नामकरण कैसे करें। क्लियर? तो पहला नाम ले लेते हैं CH3 CH2
CH2 और CH3। बेटा कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए नाम क्या होगा बेटा, ब्यूटेन। क्लियर, कोई डाउट है, ब्यूटेन। आप इसको एन ब्यूटेन भी लिख सकते हो, एन ब्यूटेन क्यों, नॉर्मल ब्यूटेन है आपका ये पूरा। क्लियर है, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है और कुछ नहीं है इसमें। सेकंड हम ले लेते हैं CH3 CHOH और क्या बेटा, CH3। बेटा यहाँ पे ध्यान, कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, कितना कार्बन बेटा, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, प्रोपेन। कोई डाउट है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं बेटा OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या है बेटा, अल्कोहल ग्रुप है। वो क्या बोलते हैं, ई रिप्लेस करो, क्या डालो बेटा, OL डालो, OL डालो। लेकिन ये कौन से कार्बन पे आ रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। क्लियर, तो जब मैं ऐसा जाऊंगा तो पहला दूसरा, कितने कार्बन पे आ रहा है, दूसरा। जब मैं ऐसा जाऊंगा तो भी पहला दूसरा। क्लियर, यहाँ पे क्या लूंगा, डैश टू ऑल। क्लियर, कुछ डाउट है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, CH3 COOH। क्लियर, CH3 CH2 भी है, CH3 CH2 COOH। बेटा कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब सेम वही, प्रोपेन। क्लियर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है एसिड। तो ई रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर, चौथा क्या है बेटा, CH3 CH2 और NH2। क्लियर, अब बेटा कार्बन कितना है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन मतलब इथेन, ई रिप्लेस हो जाएगा, क्या दे देगा, अमाइन, इथेन अमाइन। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है क्वेश्चन, CH3 CHO। बेटा CH3 CHO को मैं थोड़ा ऐसा लिखूं, CH3 CHO चलेगा, कितना कार्बन, 1 और 2, 2 कार्बन मतलब कितना हो गया, इथेन। क्लियर, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो CHO क्या बोलता है, ई रिप्लेस करो और Al डालो, ई रिप्लेस करो और Al डालो, इथेनॉल। क्लियर, चलो सिक्स क्या है, CH3 CO CH2 CH3। क्लियर, इसको मैं कुछ इस प्रकार लिखूं, CH3 CO CH2 और CH3। बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब कौन हो गया बेटा, ब्यूटेन। क्लियर, अब नंबरिंग भी तो जरूरी है कि जो डबल बॉन्ड O है वो कौन से कार्बन पे है। जब मैं ऐसे जाऊंगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, जब मैं ऐसे जाऊंगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब ऐसे जाने पे तीसरे कार्बन पे आता और ऐसे जाने पे दूसरे कार्बन पे आता। तो बेटा कौन सा छोटा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, तो यहाँ पे ई हट जाएगा, डैश 2 लगेगा। और कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो 2। क्लियर है, कुछ डाउट है, इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूटेन, ब्यूटेन ट्यूओल। क्लियर है, कुछ डाउट है, पक्का। ये है आपका पूरा बेसिक्स और नामकरण कैसे करना है। अब नामकरण एग्जिस्ट में कैसे आया, ये IUPAC नियम आया कहां से, क्यों आया, रीजन क्या था। अब बेटा आप लोगों ने कभी सुना रहेगा कि आपका जो एक प्रॉपर नेम, जो रिकॉग्नाइज्ड नेम होता है वो होना जरूरी होता है। नहीं तो आपके दोस्त आपको क्या नाम से बुलाते हैं, चिंटिया, पिंटिया, बंटी। क्या मतलब एक एक ही इंसान के 4 से 5 नाम। ठीक है, तो वो क्या क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर।
टू आइडेंटिफाई और टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा कि एक ही स्ट्रक्चर के 2 से 3 कॉमन नेम बनने लग गए, जिसके वजह से आईयूपीएसी नेम एग्जिस्ट में आया। क्लियर? और आईयूपीएसी नेम ने क्या दिया, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिया। क्लियर? कुछ डाउट है? मतलब एक प्रॉपर नेम दिया जो यूनिवर्सली क्या किया गया बेटा, एक्सेप्ट किया गया। यूनिवर्सली क्या किया बेटा, उसको एक्सेप्ट कर दिया गया। ये मेन कॉन्सेप्ट है आईयूपीएसी का। क्लियर है? कुछ डाउट है? अब यहां पर ये तो बेसिक लेवल है। कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस आ गए, मतलब इजी दूंगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मतलब बेसिक लेवल के दूंगा, आपको घर पे सॉल्व करना है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। बाकी आपको बहुत सारे जो एक्टिविटी शीट्स देगी नवनीत के द्वारा, तुम्हारे जीवन दीप हो गया, फिर मास्टर की हो गया, वगैरह वगैरह, वहां पर आपको बहुत से जो क्वेश्चन पेपर जो मिलेंगे, पेपर सेट्स मिलते हैं, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस अलग अलग आईयूपीएसी नेम लिखने के वहां पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए क्या है कैसे करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, घर पे ट्राई कीजिए। तो मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको, CH3 CH2 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 CH3। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको बेटा, CH3 CH OH CH2 CH2 और CH3। थर्ड क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 COOH। और फोर्थ क्वेश्चन रहेगा मेरा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये 4 क्वेश्चंस दिए, घर पे सॉल्व कीजिए। और चाहिए तो इनके जो आंसर्स है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। जैसे कि सर पहले का आंसर ये है, स्ट्रक्चर मत बनाइए, डायरेक्ट फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, ये है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मुझे भी आइडिया रहेगा कि आपको आपके आंसर सही है कि गलत है, कितना आपका प्रैक्टिस हुआ है अभी तक और कितना नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये पूरा बेसिक्स था आईयूपीएसी नेम के ऊपर कि कैसे आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस है, ये जितने भी हमने क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं यहाँ पर, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के ही है, जो हमने यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट आईयूपीएसी नेम हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर लेक्चर्स के लिए, रेगुलर वीडियोस के लिए, और ऐसे ही ट्रिक्स हैं थोड़े फन के लिए, और थोड़ा सा आपको भी इजी हो जाएगा कि आपका भी नियरली बोर्ड है, नजदीकी है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपके जो छोटे छोटे जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो सके। हालांकि सब इग्नोर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए कभी कभार आ गया तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है साइंस 1 में, उसमें बहुत बार देखा गया कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, कॉमन नेम लिखने के लिए। तो मोस्ट वीडियो में बोलो इग्नोर मत कीजिए, एक खाली इतना सा वर्ड लिखने का आपको 1 मार्क मिलता है, और अगर 5 में नहीं आया तो 3 में आने के चांसेस बनते हैं। तो कार्बन चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, एंड साइनिंग ऑफ।